हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज में स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 8 विज्ञान चैप्टर नंबर 6 बल एवं दाब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स एंड प्रेशर, इसका अभ्यास प्रश्न उत्तर आज हम लोग करेंगे, है ना। पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, है ना। जो विकल्प सही है उसमें सही का निशान हम लोग को लगाना है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। ऑप्शन में दिया हुआ है, क में गुरुत्व बल, ख में स्थिर वैद्युत बल, ग में घर्षण बल और घ में चुंबकीय बल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अस्थिर वैद्युत बल। कौन होगा, अस्थिर वैद्युत बल। तो इसमें टिक लगा देना है ना। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। यानी जो कह दिया गुरुत्व बल, ख दिया चुंबकीय बल, ग दिया स्थिर वैद्युत बल, घ दिया घर्षण बल। तो सही जवाब हो जाएगा घर्षण बल, घ नंबर है ना, घर्षण बल। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला दिया है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को करती है, क्या करती है, आकर्षित करती। क्या करती है, आकर्षित करती है ना। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को करता है, क्या करता है, प्रति आकर्षित। क्या करता है, प्रति आकर्षित, है ना। चलिए तीसरा नंबर है, वस्तु पर कार्यरत बल उसके अवस्था तथा आकृति में परिवर्तन कर सकता है, क्या। चौथा नंबर सवाल है, बल का मात्रक खाली जगह है, क्या है, न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन, है ना। चलिए पांचवा नंबर सवाल है, एकांक खाली जगह पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है, तो क्या करें, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है ना। चलिए छठा नंबर सवाल है, द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से है, मतलब क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है ना। सातवां नंबर सवाल है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर बल लगाता है, जिसके कारण इसकी खाली जगह है में परिवर्तन होता है, तो इसकी आकृति में परिवर्तन होता है ना, आकृति में, है ना। चलिए सातवां नंबर सवाल है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल खाली जगह बल का उदाहरण है, मांसपेशीय बल का उदाहरण किसका है, मांसपेशीय बल का उदाहरण, है ना। चलिए नौवां नंबर सवाल है, तीर के गति की दिशा में परिवर्तन के लिए बल उत्तरदायी, कौन सा बल उत्तरदायित्व है, गुरुत्व बल। कौन सा है, गुरुत्व बल, है ना। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो हवा बैलून के पृष्ठों पर चारों ओर बल आरोपित करती है और दबाव डालती है, इसीलिए बैलून के आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है ना। चलिए चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो देखिए दबाव बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो देखो बल को दोगुना करने पर 2 गुना बल बटा क्षेत्रफल, यही हो जाएगा ना, जो रहेगा दोगुना करने पर जो मान दिया होगा इससे निकल जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है ना। चलिए पांचवा नंबर सवाल है, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। तो क्या हो जाएगा, बल। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, है ना। चलिए छठा नंबर सवाल है, विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा। तो देखिए इसका उत्तर, विपरीत दिशा में कार्यरत बल का परिणामी बल 0 होगा, है ना। चलिए सातवां नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम
बताइए वह कौन सा बल हो जाएगा? गुरुत्व बल। कौन बल होगा? गुरुत्व बल, है ना। चलिए 8वां नंबर सवाल है, जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है। चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे हम लोग, अस्थिर वैद्युत बल। कौन सा होगा? अस्थिर वैद्युत बल, है ना। चलिए 9वां नंबर सवाल है, जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय बल, है ना, चुंबकीय बल, क्योंकि जो पिन है वह लोहा का है और अगर चुम्बक से उसको खींचेंगे खींचा जाएगा कि नहीं, तो वो कौन सा बल होगा? चुंबकीय बल, है ना। चलिए एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहलाता है ना। चलिए 11वां नंबर सवाल है, क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 12वां नंबर सवाल है, क्या द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है? कैसे? इसका क्या हो जाएगा? हाँ, द्रव पर दाब निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, है ना। 13 नंबर सवाल है, बल के विभिन्न प्रभावों को उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा, बल वस्तु पर निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे, है ना। क में दिया है, विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है। गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। घ नंबर, वस्तु की चाल में परिवर्तित कर सकता है। घ नंबर, वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला दिन इसका पार्ट 2 करेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।